हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम DSSB का TGT का 60 डेज़ का बैच कर रहे हैं, जिसमें हमने अपनी 3 यूनिट कंप्लीट कवर कर लिया, जो कि है थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट यूनिट कर रहे हैं अलजेब्रा में हमने इक्लन फॉर्म एंड इट्स एप्लीकेशन टॉपिक कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के हमारे 2 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि जब आप उन दोनों वीडियोज़ को देख लेंगे तब आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड डी मोविस थ्योरम। गाइस, थ्योरी ऑफ इक्वेशन के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है कि हम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस को कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, और एक पार्ट होता है हमें चेक करने होता है कौन सी इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, मैनी सॉल्यूशन रखती है, यूनिक सॉल्यूशन रखती है, नो सॉल्यूशन रखती है। वो पार्ट हमने अपना एप्लीकेशन ऑफ इक्लन फॉर्म में कर लिया है। ठीक है ना, तो आप जब आपको इक्लन फॉर्म अच्छे समझ में आ जाएगी, आप उसी की हेल्प से चेक कर सकते हैं कि हमारी इक्वेशन कौन सी यूनिक सॉल्यूशन रखती है, नो सॉल्यूशन रखती है या मैनी सॉल्यूशन रखती है। ठीक है, तो आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन का वो वाला पार्ट जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में इंक्लूड होता है। इन क्वेश्चन को आज के जो हमारे टॉपिक हैं उन्हें हम सीधा क्वेश्चन की हेल्प से करेंगे। जैसे आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x² + 3 = 0। इस इक्वेशन को मुझे सोल्व करना है। मान लो इक्वेशन x² - 3 होती तो आप आराम से सोल्व कर लेते, लेकिन अब क्या करेंगे, x² माइनस के 3 = 0 लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो गया हमारा, माइनस होता है, और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, तो इसलिए मैंने प्लस को 2 बार माइनस में ब्रेक करके लिख लिया और किस में लिखा है, मल्टीप्लाई में ब्रेक करके। ठीक है, अच्छा ये बताइए, मैंने आपको बताया हुआ है कि i² की वैल्यू कितनी होती है, -1। इसी तरीके से x² माइनस, इस माइनस की जगह क्या लिख सकती हूँ, i² = 3 = 0 लिख सकती हूँ ना। इसको x² माइनस i√3 का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, क्योंकि i का स्क्वायर i और √3 का स्क्वायर 3। ये हमारे कौन सा फॉर्मूला बन गया है, a² - b²। वो क्या होता है, a - b एंड a + b। ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, x - i√3 एंड x + i√3 = 0। अब दोनों को किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करिए। x - i√3 = 0, देन x की वैल्यू हो गई i√3। ठीक है, और सेकंड केस में x + i√3 = 0, देन x की वैल्यू हो गई माइनस के i√3। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज ± i√3। यही हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x² + x + 1 = 0। तो गाइज, क्या ऐसे फैक्टर हो सकते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, क्या 2 के ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिनका सम हमारा 1 हो जाए, नहीं ना। तो इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, अपना श्रीधराचार्य रूल अप्लाई करेंगे। क्या होता है श्रीधराचार्य रूल, x = -b ± b² - 4ac/2a होता है ना। x = -b ± b² - 4ac/2a। अब इक्वेशन को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारी, ax² + के bx + के c = 0। तब कंपेयर करेंगे तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर a और यहाँ पर 2, तो इट मीन्स a की वैल्यू हमारी 2 हो गई। यहाँ पर x का कोफिशिएंट b और वहाँ पर x का कोफिशिएंट 1,
एंड लास्ट में हमारी वैल्यू कितनी बची, कांस्टेंट वैल्यू, तो सी की वैल्यू 1। अब इस फॉर्मूले में रखने के लिए मेरे पास ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है और सी की वैल्यू भी है, तो इसको सोल्व करेंगे। एक्स इक्वल टू माइनस बी के प्लेस पे 1 प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर माइनस 4:2:1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है हमारी 2। एक्स इक्वल टू माइनस के 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 2 ज़ा 8 अपॉन 2 2 ज़ा 4, तो एक्स की वैल्यू हो गई माइनस के 1 प्लस माइनस के √7 अपॉन 4। अब देखो हम जब 10th क्लास में थे तब तक क्या कर सकते थे, सिर्फ उन्हीं नंबर्स को सोल्व कर सकते थे अगर रूट में हमारा नंबर प्लस का होता था, लेकिन अब यहाँ पर रूट में कैसा नंबर है हमारा, माइनस का, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, -1 प्लस -7, इस माइनस की प्लेस पे हम i² लिख सकते हैं ना, है ना, तो वही लिख दिया हमने। तो x के फैक्टर क्या हो गए, -1 प्लस -7 का रूट 7, i² का रूट i अपॉन 4, तो यही हमारा क्या हो गया है, x की वैल्यूज हो गई। ठीक है, आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू एक बार प्लस की वैल्यू कंसिडर कर लेंगे और देन माइनस की वैल्यू कंसिडर कर लेंगे। -1 प्लस √7 i अपॉन 4 एंड x की वैल्यू -1 माइनस के √7 i बाई 4, यही हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √3x² माइनस के √2x प्लस 3√3 = 0। अब देखो गाइस, जब हम √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3 3 3 जा 9, तो 9 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम क्या आ जाए, √2 आ जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अपना श्रीधराचार्य रूल से करेंगे और कंपेयर करेंगे इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस के c = 0। तब a की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, √3, b की वैल्यू माइनस के √2 एंड c की वैल्यू 3√3। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर a, यहाँ पर √3, इसी तरह यहाँ पर x का कोफिशिएंट b और यहाँ पर x का कोफिशिएंट माइनस के √2 और c की वैल्यू 3√3। अब कैसे करेंगे, क्या होता है हमारा श्रीधराचार्य रूल, x = माइनस के b प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac अपॉन 2a, x = माइनस के b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो रखेंगे वैल्यू x = माइनस के b, तो माइनस b की वैल्यू माइनस के √2 प्लस माइनस के √2 का स्क्वायर माइनस 4:2, a की वैल्यू √3 एंड c की वैल्यू 3√3 अपॉन 2:2, a की वैल्यू कितनी आ गई, √3। तो x की वैल्यू माइनस और माइनस प्लस के √2 प्लस माइनस के √2 का स्क्वायर 2 एंड अब करेंगे √3 की मल्टीप्लाई √3 में 3 3 3 ज़ा 9 एंड 9 4 ज़ा 36 अपॉन 2√3। ठीक है, अब करेंगे x = √2 प्लस माइनस 2 माइनस 36 इज माइनस के 34 अपॉन 2√3। देखो फिर वही सिचुएशन आ गई कि हमारा रूट में क्या आ गया है, माइनस आ गया, तो क्या करेंगे, इसके प्लेस पर i² पुट कर देंगे, क्योंकि i² की वैल्यू कितनी होती है, -1। ठीक है, तो इसको करेंगे तो क्या लिख लेंगे, पहले एक बार वैल्यू लिख लेंगे, x = √2 प्लस माइनस 34 और माइनस के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, i² अपॉन 2√3। अब वैल्यू को रूट से बाहर ले लेंगे, √2 प्लस माइनस √34 का √34 i² का i अपॉन 2√3। ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। आप इन्हें प्लस और माइनस में ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, जैसे x की वैल्यू हो गई √2 प्लस माइनस
√34 I अपॉन प्लस, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्लस 2√3 एंड सेकेंड इज x इक्वल टू √2 माइनस √34 I अपॉन 2√3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब करते हैं डी मोविर थ्योरम। तो गाइज क्या होती है हमारी डी मोविर थ्योरम, देखते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर कितना लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इस n की मल्टीप्लाई यहाँ थीटा में कर देंगे और इस n की मल्टीप्लाई यहाँ पर थीटा में कर देंगे। तो यही हमारी क्या होती है, डी मोविर थ्योरम होती है। क्या होती है, क्या कर सकते हैं, कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, यही हमारी क्या हो गई, डी मोविर्स थ्योरम हो गई। ठीक है, इसको अगर मान लो आपकी पावर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर आपकी माइनस के n होती, क्या होती, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर यहाँ पर n है, यहाँ पर मान लो कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर कितनी होती, माइनस के n। तब आप क्या करते, माइनस n की मल्टीप्लाई थीटा में कर देते, कोस माइनस के n थीटा प्लस आई साइन माइनस के n थीटा। अच्छा बताओ, कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है ना, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। इट मीन्स यहाँ पर तो माइनस रहेगा नहीं, क्योंकि कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, और साइन माइनस एन थीटा में माइनस बाहर आ जाएगा। तो उसको लिख सकते हैं कोस एन थीटा माइनस के आई साइन एन थीटा। इस तरीके से हमारी डी मोविस थ्योरम वर्क करती है। एंड इसके साथ ही साथ अब हम देखते हैं इसकी जनरल फॉर्म। क्या देखते हैं, जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी। जनरल फॉर्म में अगर आपको इक्वेशन दी गई है आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n है, तब इसको लिखते हैं आर की पावर n कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ठीक है ना। जब हमारी आर की वैल्यू 1 होती है तब इस तरीके से डी मोविस थ्योरम वर्क करती है। ठीक है ना, ये जनरल, यहाँ पर जनरल थ्योरम है ये, है ना। और ये एक स्पेसिफिक है। कब है स्पेसिफिक, व्हेन आर इक्वल टू 1। जब आर इक्वल टू 1 होता है तब हमारी थ्योरम होती है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n इक्वल टू कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ठीक है गाइज, अब इस पे बेस क्वेश्चंस करते हैं। एंड वन मोर थिंग, वो भी आप साथ के साथ लिख लीजिए। मान लीजिए x की वैल्यू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, x की वैल्यू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, तब 1/x की वैल्यू आपकी क्या होती है, कोस थीटा माइनस के आई साइन थीटा। साइन चेंज हो जाता है आई वाला। क्या, अगर x की वैल्यू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा है तब 1/x की वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा माइनस के आई साइन थीटा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तब क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा प्लस के कोस थीटा माइनस के आई साइन थीटा। तो प्लस के आई साइन थीटा से माइनस के आई साइन थीटा, तब आप लिख सकते हैं x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होती है, 2 कोस थीटा, है ना। एंड x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होती है, ये हो गया हमारा कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे 1/x में तो माइनस के कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा, प्लस के कोस थीटा से माइनस के कोस थीटा कैंसिल, तब x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी हो गई, 2i साइन थीटा। इस तरीके से भी थ्योरम को कर सकते हैं।
अब जैसे बोला है यहाँ पर एक्स के लिए बोला है, तो एक्स के लिए कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। मान लो ये एक्स की पावर एन के लिए बोला जाता, तब हम क्या लिखते, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर एन। तब इक्वेशन कैसे खुलती, कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। तब 1/x की पावर एन की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी, कोस एन थीटा माइनस के आई साइन एन थीटा। ठीक है ना, समझ में आया। अब इस पे बेस क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कोस π/8 प्लस आई साइन π/8 की पावर 4। देखो क्या इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखा जा सकता है, कोस थीटा, जहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है π/8, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n लिख सकते हैं, और n की वैल्यू कितनी है 4। तो इट मीन्स यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, डी मोविर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्या होती है डी मोविर थ्योरम, थीटा में n की मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ओके, कोस n की वैल्यू कितनी है हमारी 4, एंड थीटा की वैल्यू π/8 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, प्लस आई साइन n की वैल्यू 4 एंड थीटा की वैल्यू π/8। तो ये हो गया कोस π/2 प्लस आई साइन π/2। ठीक है, कोस π/2 की वैल्यू 0 एंड आई साइन π/2 की वैल्यू 1, कोस 90 की वैल्यू 0 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। तो हमारा कितना आंसर आ गया, आई। देखो इस क्वेश्चन को अगर हम सिंपली सोल्व करते विदाउट डी मोविर थ्योरम के, तब हम पहले 2 होल स्क्वायर खोलते, देन एक बार 2 होल स्क्वायर खोलते, तो 2 बार होल स्क्वायर खोलने में हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता। तो इस तरह से क्वेश्चन हम डी मोविर थ्योरम की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो कोस π/8 प्लस आई साइन π/8 की पावर 4 का आंसर आ गया है हमारा आई। कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें दिया गया है इफ़ z इक्वल टू √3 प्लस आई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z की पावर 6। देखो गाइज, आप इसको 2 तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, या तो पहले आप होल स्क्वायर खोलिए फिर क्यूब, फिर आप क्यूब रूट खोल दीजिए, लेकिन वो क्या होगा, थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम डी मोविर थ्योरम की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, क्या इस z को जैसे लिखा हुआ है √3 प्लस आई, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो z इक्वल टू 1/2 एंड 2 से मल्टीप्लाई √3 प्लस आई। तो z इक्वल टू हमारा 2 बाहर ले लिया हमने, तो √3/2 प्लस i/2। क्या इसको z इक्वल टू 2 कोस √3/2, कोस में कितने की वैल्यू होती है, कोस π/6 लिख सकते हैं ना, प्लस आई साइन π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, z की पावर 6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो z की पावर 6 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, 6 पावर कर सकते हैं। तो कोस π/6 प्लस के आई साइन π/6 की पावर 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n की फॉर्म बन गई। यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, डी मोविर थ्योरम। डी मोविर थ्योरम में क्या होता है कि जो हमारी पावर होती है उसकी मल्टीप्लाई हमारे एंगल में हो जाती है, यानी कि 6 की मल्टीप्लाई π/6 में हो जाएगी, और यहाँ पर भी 6 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, π/6 में। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन को। तो z इक्वल टू 2 की पावर 6 कोस π/6 प्लस साइन आई साइन 6 π/6। तो हमारी वैल्यू हो गई z इक्वल टू 2 की पावर 6 कोस 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पाई बचा, आई साइन यहाँ पर 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचा, पाई बचा। तो 2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है,
लिख लेते हैं। कोस पाई की वैल्यू हमारी -1 होती है एंड आई साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 2 ज़ा 64 एंड -1 क्योंकि 0:i=0 तो आंसर हो गया -64। तो गाइज देखो 2 बार स्क्वायर खोलना, होल स्क्वायर खोलना और फिर क्यूब खोलना थोड़ा सा टफ होता है। इस क्वेश्चन को डी मोविर थ्योरम के हेल्प से हमने बहुत इजीली सोल्व कर लिया है, ठीक है। और क्वेश्चंस DSSB में डी मोविर थ्योरम पे पूछे भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को मैंने अलग से कराया अलग वीडियो में, ठीक है। देखो गाइज ये आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दिया गया है कि इफ़ x सेटिस्फाइज द इक्वेशन, x सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को x² - 2x cos थीटा +1 = 0, देन द वैल्यू ऑफ x की पावर n + 1/x की पावर n, इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तब उसकी पावर x की पावर n करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं, x = हम किससे कंपेयर कर लेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू -2 cos थीटा एंड c की वैल्यू 1। और हमारा फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्ट तो सोल्व नहीं कर सकते हम इसको, तो फॉर्मूले से करेंगे। तो -b + -b² - 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू हो गई -b की वैल्यू होगी -2 cos थीटा + b² की वैल्यू -2 cos थीटा का होल स्क्वायर -4:1:1 अपॉन 2:1। तब x की वैल्यू हो गई हमारी माइनस और माइनस प्लस, यानी कि 2 cos थीटा -2 cos थीटा का होल स्क्वायर 4 cos² थीटा एंड -4 अपॉन 2। अब क्या करेंगे, x = 2 cos थीटा +, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लिया तो 4 अंडर रूट में कॉमन आएगा और ये वैल्यू बची cos² थीटा -1 अपॉन 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, x = 2 cos थीटा +, √4 की वैल्यू कितनी होती है 2। और देखो ये फॉर्मूला हमें उल्टा दिया गया है, क्या बनता है फॉर्मूला 1 - cos² थीटा, और दिया गया है cos² थीटा -1। तो माइनस कॉमन ले लेंगे और उसको लिख देंगे 1 - cos² थीटा अपॉन 2। जब 2 कॉमन लेंगे ऊपर से तो ये वैल्यू बनेगी cos थीटा +- 1 - cos² थीटा क्या होता है, sin² थीटा होता है ना, अपॉन में 2, ये 2 से 2 कैंसिल। अब अंडर रूट में माइनस आ गया है तो क्या पुट करेंगे यहाँ पर i² की वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है। चलो करो फिर, x = cos थीटा + sin² थीटा एंड साथ में i²। तो x की वैल्यू हो गई cos थीटा + i sin थीटा, ठीक है। देखो गाइस अब x की वैल्यू आ गई मेरे पास, तो x की वैल्यू मैं प्लस वाली कंसीडर कर लेती हूँ। तब x की वैल्यू हो गई cos थीटा + i sin थीटा। मुझे वैल्यू चाहिए x की पावर n + 1/x की पावर n की। तो x की पावर n की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ n पावर कर दूंगी, cos थीटा + i sin थीटा की पावर n। अच्छा ये बताइए, डी मोविर थ्योरम बन गई ना, उसमें क्या होता है, एंगल की मल्टीप्लाई किस में हो जाती है, पावर में, cos n थीटा + i sin n थीटा। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर x की वैल्यू cos थीटा + i sin थीटा होती है तब 1/x की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा - i sin थीटा। तो सेम वही केस है हमारा, x की पावर n की वैल्यू हमें मिल गई है, तो इससे अगर मुझे 1/x की पावर बनानी है, किसकी वैल्यू, 1/x की पावर n की वैल्यू, तो 1/x की पावर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का जो हमारा आयोटा है उसको किस में चेंज कर देंगे, माइनस के आयोटा में। तो वैल्यू हो गई
कोस एन थीटा माइनस के आई साइन एन थीटा। क्या वैल्यू हो गई? कोस एन थीटा माइनस के आई साइन एन थीटा। अब क्या करना है? एक्स की पावर एन प्लस 1/x की पावर एन करना है, क्योंकि एक्स की पावर एन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है और 1/x की पावर एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। तो एक्स की पावर एन की वैल्यू क्या थी हमारी? कोस एन थीटा प्लस के आई साइन एन थीटा प्लस कोस एन थीटा माइनस के आई साइन एन थीटा प्लस के आई साइन थीटा से माइनस के आई साइन थीटा कैंसिल। तो एक्स की पावर एन ओवर 1/x की पावर एन की वैल्यू कितनी हो गई? 2 कोस एन थीटा, जो कि हमारा क्या है? आंसर। देखो इस क्वेश्चन को हमने कितनी आसानी से सोल्व कर लिया। अदरवाइज एक्स की पावर एन को सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से भी हम एक्स की पावर एन को सोल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो गाइज इस तरह से डी मोविट थ्योरम एप्लीकेबल होती है और इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और गाइज ये जो क्लासेस होती हैं इनकी सभी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट है 60 डे बैच की। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारी की सारी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हैं। और आप 1500 MCQs जिनका सॉल्यूशन यूट्यूब पर कराया जा रहा है, आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। TGT के लिए सिर्फ कॉस्ट 99 रुपीज़ है और जो PGT के हैं उनकी कॉस्ट 149 रुपीज़ है MCQs की, इसमें शुरू के 15 टॉपिक्स के आपको सॉल्यूशन भी दिए गए हैं। और जो लास्ट के टॉपिक है वो हमारे थ्योरम बेस है। थ्योरम बेस वाले क्वेश्चंस हमें स्टेटमेंट वाले होते हैं, उनको क्या करना होता है? लर्न करना होता है। और जो हमारा 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम का कोर्स कंप्लीट हो गया है, आप उसकी PDF भी परचेज कर सकते हैं। सिर्फ कॉस्ट 49 रुपीज़ है। तो आपको परचेज करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको एक QR कोड मिलेगा, उस पर आप पेमेंट कर दीजिए तो आपको PDF व्हाट्सएप पर प्रोवाइड हो जाएगी। वहीं पर सारी इन्फॉर्मेशन है, आप ले सकते हैं। अगर आपको नोट्स नहीं परचेज करने हैं फिर भी जो क्लासेस हो रही है क्लास की फ्री PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपकी कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पर पूछ सकते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, जो बच्चे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं उन सबका सॉल्यूशन मैं आपको वहीं पर देती रहती हूँ, ठीक है। और गाइज अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि मेरे एग्ज़ाम के लिए रिलीवेंट है, मेरे लिए फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी फैमिली से जुड़े, मैथ्स विद कंसेप्ट फैमिली से। जिस तरीके से हम 500 मेंबर्स की हमारी फैमिली हो चुकी है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एफर्ट्स करिए और थोड़ी सी हेल्प करिए, जिससे कि हमारे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए और हमारी मैथ्स विद कंसेप्ट फैमिली में और ज़्यादा मेंबर जुड़ जाएं, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। और मैं यही बात कहूँगी कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सब कुछ पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, कोई भी टॉपिक आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। ओके।